बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में एकमात्र उसकी बेटी थी जिसका नाम चंदा था। उसका बहुत शौक से चंदा को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। रामू की बेटी चंदा बहुत ही गुणवान और होशियार थी। उसी गांव में ठाकुर रुद्र प्रताप नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वो अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और उस जमीन के बदले वो गरीब किसानों से बहुत ज्यादा कर वसूलता था। जमींदार ठाकुर रुद्र प्रताप बहुत ही ज्यादा लालची था। वो गरीब किसानों को बहला फुसलाकर पहले तो अपनी जमीन ठेके पर देता और बाद में किसानों से ही शर्त रख देता था। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं और पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मैं बस इन्हें आदेश देता हूँ और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है और ये गरीब किसान हमारे आगे जी हुजूरी करते रहते हैं और हमारा सारा काम करते रहते हैं। इसे कहते हैं दिमाग हो तो रुद्र प्रताप के जैसा, वरना ना हो। हाँ मालिक, आप तो यहाँ की जमींदार हैं और किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये आप भली भांति जानते हो। मालिक, यहाँ क्या अगल बगल के और भी गांवों पर आप ही का राज है। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए तो मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं इन बेवकूफ किसानों को ऐसी ऐसी शर्त पर जमीन उधार दे रखी है कि मेहनत ये करते हैं और फसल में अपनी मुट्ठी में कर लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। जमींदार अपने नौकर से ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास रामू नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। तो मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम रामू है और मैं पास के ही गांव सूरजपुर में रहता हूँ। अच्छा ठीक है रामू, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी जमीन ठेके पर देने से पहले कुछ शर्तें रखता हूँ। ठीक है मालिक, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए, आपकी क्या शर्त है? शर्त ये है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। जी ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद रामू अपने घर चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, अब जमींदार साहब से जमीन तो ले ली है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है जमीन पर अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। रामू उस खेत पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है और रामू गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर देता है। रामू के उगाए हुए फसलों की खबर जमींदार ठाकुर रुद्र प्रताप के कानों तक पहुंचती है। क्या मालिक, आपको पता नहीं है क्या? आज रामू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो रामू ने बहुत अच्छी गेहूं की फसल उगाई है। सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो चल कर देखते हैं। इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर आधी जमींदार साहब भी ले जाएंगे तो फिर भी मेरे पास कुछ तो बच ही जाएगा। अरे रामू,
तुमने तो फसल तैयार कर दिया और इस बार की फसल तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। इतनी अच्छी फसल उगाने के लिए मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया है। मैंने दिन रात मेहनत की है, तब जाकर ये फसल हुई है। अरे ओ रामू, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ, जमीन के कारण फसल अच्छी हुई है। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो, अगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? ज्यादा मत बोल रामू, मेहनत तो मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वो होता है जिसकी जमीन है। जल्दी से मेरा आधा हिस्सा निकाल। ये कहकर जमींदार रामू से सारी अच्छी फसल ले जाता है और खराब फसल रामू के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर रामू मायूस हो जाता है। हे ईश्वर, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। हे ईश्वर, कब मेरी अपनी जमीन होगी? रामू इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद रामू की बेटी चंदा, जो शहर पढ़ने के लिए गई थी, वापस गांव आ जाती है। वापस गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? चंदा बेटा, इस गांव में गरीब किसान की यही किस्मत है। जमींदार ठाकुर रुद्र प्रताप जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फायदा वो ले जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है और ना अधिकार। हम बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की ऐसी हालत सुनकर चंदा बहुत दुखी हो जाती है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ। ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। आज से मैं आपके साथ खेतों में काम करूंगी और उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में बांध दूंगी। अगले ही दिन चंदा जमींदार ठाकुर रुद्र प्रताप के पास पहुंच जाती है। अरे चंदा, तुम यहाँ? कहो, क्या बात है? मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। तुम तो एक लड़की हो, अब तुम खेती करोगी? तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। मैं एक किसान की बेटी हूँ, मुझे खेती करना आता है। अच्छा ठीक है, वैसे भी पढ़ लिख कर लोग क्या कर लेते हैं। आपका बहुत धन्यवाद मालिक। धन्यवाद बाद में देना, पहले मेरी शर्तें सुन लो। बताइए मालिक। जमींदार मन ही मन सोचता है, ये तो बच्ची है, इस बार ऐसी शर्त रखता हूं कि सारी फसल मेरी हो जाए। चंदा सुनो, जो भी फसल तुम उगाओगी उसका आधा हिस्सा मेरा और आधा तुम्हारा होगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। अगले दिन से चंदा अपने पिताजी के साथ खेतों में काम शुरू कर देती है। इस बार चंदा धान के बजाय आलू की फसल लगाती है। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है। जमींदार वहां पहुंचता है। चंदा, शर्त याद है ना? हाँ मालिक, आधा आपका आधा मेरा और ऊपर का आपका। ये क्या? ये तो धान नहीं, आलू है। ये आपकी ही शर्त थी मालिक।
मैं इस घास फूस का क्या करूंगा? मालिक, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह चंदा ने सारे आलू ले लिए और जमींदार को सिर्फ पत्ते मिले। जमींदार गुस्से से जल उठता है। अगली बार इसे सबक सिखाऊंगा। कुछ दिनों के बाद चंदा दोबारा जमींदार के घर जाती है। कैसे हैं मालिक? अरे चंदा, फिर आ गई तुम। क्या चाहिए? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी। ठीक है, लेकिन इस बार मेरी शर्त ध्यान से सुन लो। इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का तुम्हारा होगा। बताओ, मंजूर है? जी मालिक, मुझे मंजूर। चंदा घर लौट आती है और इस बार गेहूं की फसल लगाती है। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है। इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। अब देखते हैं जमींदार क्या करता है। कुछ दिनों बाद जमींदार वहां आता है। जैसे ही वो खेत देखता है, हैरान रह जाता है। ये क्या? इसने गेहूं उगा दिया? चंदा प्रणाम। ये क्या किया तुमने? मालिक, आपकी शर्त के मुताबिक ऊपर का हिस्सा मेरा है और नीचे का आपका। इस तरह चंदा ने फिर से जमींदार को मात दे दी। जमींदार गुस्से से जल उठता है। इस छोटी सी लड़की ने मुझे फिर बेवकूफ बना दिया। चंदा गेहूं की सारी फसल घर ले आती है और कुछ हिस्सा गांव के गरीब लोगों में बांट देती है। कुछ दिनों बाद चंदा फिर जमींदार के पास जाती है। मालिक, मुझे फिर से जमीन चाहिए। इस बार मैं तुझे ऐसी शर्त दूंगा जिसमें तू बच नहीं पाएगी। इस बार ऊपर का और नीचे का दोनों हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा। बता, मंजूर है? जी मालिक, मुझे मंजूर है। चंदा घर आकर इस बार गन्ना लगाती है। पिताजी, इस बार मैंने गन्ना लगाया है। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है। जमींदार और उसका नौकर वहां पहुंचते हैं। इस बार तो मैं जीत गया। लेकिन जैसे ही वो खेत देखते हैं, ये क्या? गन्ना? मालिक, आपकी शर्त के मुताबिक ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका और बीच का मेरा। जमींदार शांत हो जाता है। इस बार भी मैं हार गया। मालिक, इस लड़की ने आपको तीसरी बार हरा दिया। ये हमारी ही गलती है। हमने गरीब किसानों को बहुत सताया है। आज पहली बार किसी ने हमें सबक सिखाया है। चंदा, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा। मैं सबको उनका हक वापस दूंगा। मालिक, एक किसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वो भूखा रहता है। उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज के बाद मैं ईमानदारी से काम करूंगा। इस तरह जमींदार ने सभी किसानों की जमीन वापस कर दी और उस दिन के बाद गांव के सभी लोग खुशी से रहने लगे।